कैसा लग रहा है के साथ भी लोग गरीब लोग चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव, एक परिवार रघुवर दास जी के परिवार के आतंक के खिलाफ। पिछले 30 साल से इनके आतंक जो है, कभी किसी के घर में घुस जाना, पीट देना, गाली गलौज करना, गरीब को मारना, पैसा वसूलना, ठेका लेना, नौकरी लेना और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपने बिचौली से जो है ठेकेदारी करवाना। इनके पास बिचौली की फौज है, नौकरी भी यही लेंगे कंपनी से, ठेका भी यही लेंगे। लड़ाई इस बात की, ना तो हमको बेटा को नौकरी दिलाना, ना मैं कभी किसी सरकारी ठेका या कंपनी का ठेका कभी ज़िंदगी में लूँगा। आप याद कीजिए, लाल बाबा फाउंड्री में जब बुलडोजर चला था तो ये लोग छप गए। बुनियाडी में इन्होंने तोड़ने के लिए भाजपा के नेता ने चिट्ठी लिखा था एनजीटी को, ये बस्ती को साफ कर देंगे अपने जो है ठेका लेने के लिए। तो बस्ती जो है खतरे में इसलिए क्योंकि ये शिकायत करते, गलत शिकायत कोई, जैसे कंपनी को स्वेज प्लांट बिठाना। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे घर पर आइए, चाय बिस्किट और काम, रघुवर दास जी के घर जाइए, गाली गलौज और थकान। तो लड़ाई इस दोनों की बात है। मालिकाना पर बिल्कुल बनाए, मालिकाना जो है, हम पूरे झारखंड में मालिकाना का समस्या है, जहाँ पर खतियान ज़मीन है उसको कराएंगे। लेकिन जब झारखंड में और जमशेदपुर में खास तौर से सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, अब उनको आर्थिक कमज़ोर वाले जो है सर्टिफिकेट मिलेगा बिना खतियान का। तो हमारे बच्चे जो बस्ती में रहते हैं, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, वो अपने कॉलेज और आरक्षणों को 10% मिले। SC ST OBC को 50% आरक्षण जो है, जमशेदपुर में आज़ादी के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। हमारे जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जमशेदपुर में, बस्ती में, अब जातीय प्रमाण पत्र जो CO ऑफिस से बनेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है। सरकारी नौकरी में, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस भी आधी हो जाएगी। ये बात सबको बताइए, किसी सरकार ने नहीं किया। बिना खतियान का जातीय प्रमाण पत्र भारत में पहली बार हुआ है, पहली बार। और ये सिर्फ जमशेदपुर के लिए नहीं है, बोकारो, धनबाद, जहाँ जहाँ खतियान ज़मीन जो, जहाँ पर खतियान नहीं है और जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। मैया स्कीम जो 2500 रुपये जो योजना आ गई है, 30,000 में गरीब परिवार का 7 में आ गया, 2 महिला होगा तो 60,000। भाजपा ने इसको रोकने का प्रयास किया। और जमशेदपुर मजदूरों की शहर है, दुकानदार भी मजदूर की कमाई से जीते। भाजपा के समय 300 रुपये था मानदेय, हमारी सरकार ने 700 रुपये किया, इसलिए लोग भूखमरी से बच रहे हैं। जमशेदपुर के जनता की सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूल के फीस। ये कोई नेता नहीं बात कर रहा है। बर्बाद हो रहा है परिवार। 7,000, 2 बच्चे तो 7,000 रुपये देना पड़ता है। कहाँ से देगा अगर 16-15 साल कमा रहा है? उसकी जो है, उसका समाधान निकालना है। ये लोग भाजपा कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अपने स्कूल चलता है, इनके अपने स्कूल चलता है, तो कैसे करेगा? तो ऐसा नेता को आप, ऐसा प्रतिनिधि को दीजिए जो किसी का व्यक्तिगत जीरो स्वार्थ है। मुझे सिर्फ सेवा, शरीर में जितना दम रहेगा 10, 15, 20, 15 साल हमने हमेशा सेवा की। SP में आपने देखा, MP में देखा है सर। आप विधायक बना करके देख लीजिएगा कि किस ईमानदारी से। लास्ट में हम कार्यालय खोलेंगे जो 24 घंटा चलेगा, ताकि कोई भी गरीब आदमी एक्सीडेंट हो, थाना तंग कर रहा हो, रात के 2 बजे भी आ सकते। हमारे पास आपका काम होगा 2 बजे रात को, और रघुवर दास जी के घर जाइएगा 6 बजे के बाद तो गाली गलौजी में। तो इसलिए आपको चुनना है, आप किसको जिताना। अगर कॉलेज नहीं है, बिल्डिंग बन गया, कमीशन ले लिया, टीचर नहीं है, ये क्या तमाशा है? बिल्डिंग में कमीशन है, टीचर नहीं दे रहा है, तो कॉलेज बनी हुई है उसको खुलाना। मोहल्ला क्लिनिक बनाना, ताकि डायबिटीज़ और चीनी और ब्लड प्रेशर और आंख का जो है तुरंत नर्स हर मोहल्ला में अगर छोटा सा क्लिनिक रहेगा तो बड़ी बीमारी नहीं होगी ना। फिर मालिकाना का समस्या तो, और एक सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल है CM का, अगर अंग्रेजी अगर 15-20 भी खुलवा दें तो लोग को अच्छा पोषण भी मिलेगा और अच्छी पढ़ाई। हमारा यही है, गरीब परिवार के लिए गरीबी से निकलना, पढ़ाई एक रास्ता है। लास्ट में पांडे जी हो या तिर्की जी, लोहार जी हो या यादव जी, रविदास जी हो या मुखी जी, जो बस्ती में रहता है ना, हर जात का आदमी गरीब, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या SC हो,
चाहे नगर के बस्ती, तो सबको एक जात को सबके सामान्य देखना है, सबको साथ में लेना है, सबका समस्या करना है, क्योंकि गरीब जो है ना गरीब है। तो यही हमारा हमेशा मैंने कभी नहीं देखा कि कौन समाज, कौन जात, कौन धर्म, अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बेटे हैं, बच्चे। सेवा करना, भगवान अगर आप लोग मौका देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एसपी में निराश नहीं किया, एमपी में निराश नहीं किया। अब इस उम्र में निराश करने के क्यों मैं काम करूँ। चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव, एक परिवार रघुवर दास जी के परिवार के आतंक के खिलाफ। पिछले 30 साल से इनके आतंक जो है, कभी किसी के घर में घुस जाना, पीट देना, गाली गलौज करना, गरीब को मारना, पैसा वसूलना, ठेका लेना, नौकरी लेना और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपने बिचौली से जो है ठेकेदारी करना। इनके पास बिचौली की फौज है, नौकरी भी यही लेंगे कंपनी से, ठेका भी यही लेंगे। लड़ाई इस बात की, ना तो हमको बेटा को नौकरी दिलाना, ना मैं कभी किसी सरकारी ठेका या कंपनी का ठेका कभी ज़िंदगी में लूँगा। आप याद कीजिए, लाल बाबा फाउंड्री में जब बुलडोजर चला था तो ये लोग सब गैप थे। बुयाडी में इन्होंने तोड़ने के लिए भाजपा के नेता ने चिट्ठी लिखा था एनजीटी को, ये बस्ती को साफ कर देंगे अपने जो है ठेका लेने के लिए। तो बस्ती जो है खतरे में इसलिए क्योंकि ये शिकायत करते, गलत शिकायत, कोई जैसे कंपनी को स्विच प्लांट बिठाना। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे घर पर आइए, चाय बिस्किट और काम, रघुवर दास जी के घर जाइए, गाली गलौज और थकान। तो लड़ाई इस दोनों की बात है। मालिकाना पर बिल्कुल बनाए, मालिकाना जो है हम पूरे झारखंड में मालिकाना का समस्या है, जहाँ पर खतियान जमीन है उसको कराएंगे। लेकिन जब झारखंड में और जमशेदपुर में खास तौर से सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, अब उनको आर्थिक कमज़ोर वाले जो है सर्टिफिकेट मिलेगा बिना खतियान का। तो हमारे बच्चे जो बस्ती में रहते हैं, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, वो अपने कॉलेज और आरक्षणों को 10% मिले। SC ST OBC को 50% आरक्षण जो है, जमशेदपुर में आज़ादी के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। हमारे जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जमशेदपुर में, बस्ती में, अब जातीय प्रमाण पत्र जो CO ऑफिस से बनेगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है। सरकारी नौकरी में, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस भी आधी हो जाएगी। ये बात सबको बताइए, किसी सरकार ने नहीं किया। बिना खतियान का जातीय प्रमाण पत्र भारत में पहली बार हुआ है, पहली बार। और ये सिर्फ जमशेदपुर के लिए नहीं है, बोकारो, धनबाद, जहाँ जहाँ खतियान जमीन जो, जहाँ पर खतियान नहीं है और जहाँ पर लोग बसे हुए। मैया स्कीम जो 2500 रुपये जो योजना आ गई है, 30,000 में गरीब परिवार का साथ में आकर 2 महिला होगा तो 60,000। भाजपा ने इसको रोकने का प्रयास किया। और जमशेदपुर मजदूरों की शहर है, दुकानदार भी मजदूर की कमाई से जीते। भाजपा के समय 300 रुपये था मानदेय, हमारी सरकार ने 700 रुपये किया, इसलिए लोग भूखमरी से बच रहे हैं। जमशेदपुर की जनता की सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूल की फीस। ये कोई नेता नहीं बात कर रहा है। बर्बाद हो रहा है परिवार। 7,000, 2 बच्चे तो 7,000 रुपये देना पड़ता है। कहाँ से देगा अगर 16-15 हज़ार कमा रहा है? उसकी जो है उसका समाधान निकालना है। ये लोग भाजपा कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अपने स्कूल चलता है, इनके अपने स्कूल चलता है, तो कैसे करेगा? तो ऐसा नेता को आप, ऐसा प्रतिनिधि को दीजिए जो किसी का व्यक्तिगत जीरो स्वार्थ है। मुझे सिर्फ सेवा, शरीर में जितना दम रहेगा 10, 15, 20, 15 साल हमने हमेशा सेवा की। SP में आपने देखा, MP में देखा है। सर आप विधायक बना करके देख लीजिएगा कि किस ईमानदारी से। लास्ट में हम कार्यालय खोलेंगे जो 24 घंटा चलेगा, ताकि कोई भी गरीब आदमी, एक्सीडेंट हो, थाना तंग कर रहा हो, रात के 2 बजे भी आ सकते। हमारे पास आपका काम होगा 2 बजे रात को, और रघुवर दास जी के घर जाइएगा 6 बजे के बाद तो गाली गलौजी में। तो इसलिए आपको चुनना है, आप किसको जिताना। अगर कॉलेज नहीं है, बिल्डिंग बन गया, कमीशन ले लिया, टीचर नहीं है, ये क्या तमाशा है? बिल्डिंग में कमीशन है, टीचर नहीं दे रहा है, तो कॉलेज बनी हुई है उसको खुलाना। मोहल्ला क्लिनिक बनाना, ताकि डायबिटीज़ और चीनी और ब्लड प्रेशर और आंख का जो है तुरंत नर्स हर मोहल्ला में अगर छोटा सा क्लिनिक रहेगा तो बड़ी बीमारी नहीं होगी ना। फिर मालिकाना का समस्या तो, और एक सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल है CM का, अगर अंग्रेजी अगर 15-20 भी खुलवा दें तो लोग को अच्छा पोषण भी मिलेगा और अच्छी पढ़ाई। हमारा यही है।
गरीब परिवार के लिए गरीबी से निकलना बड़ा ही एक रास्ता है। लास्ट में पांडे जी हो या तिर्की जी, लोहार जी हो या यादव जी, रविदास जी हो या मुखी जी, जो बस्ती में रहता है ना, हर जात का आदमी गरीब, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या एससी हो, चाहे नगर के बस्ती, तो सबको एक जात को सबके सामान्य देखना है, सबको साथ में लेना है, सबका समस्या करना है, क्योंकि गरीब जो है ना गरीब है। तो यही हमारा हमेशा मैंने कभी नहीं देखा कि कौन समाज, कौन जात, कौन धर्म, अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं। सेवा करना, भगवान अगर आप लोग मौका देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एसपी में निराश नहीं किया, एमपी में निराश नहीं किया, अब इस उम्र में निराश करने के क्यों मैं काम करूँ।